हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। जैसे आप सब जानते हो कि हम इंग्लिश वोकाबुलरी का क्लास डेली बेसिस करते हैं। आपका एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड जितने भी सारे पूछे गए हैं और पूछने की चांसेस है उसको हम डिस्कस करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, हम कैसे करते हैं आपको जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं। जो पहले हम वर्ड्स करते हैं 10, देन आपका ग्रामर करते हैं 5 क्वेश्चन, वन वर्ड्स करते हैं, इडियम्स करते हैं, फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत मेहनत लग रही है और आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला वर्ड है जो है आपका रेजिलिएंट। ठीक है, तो इसका मीनिंग हम पहले देखते हैं कि हिंदी मीनिंग क्या है। रेजिलिएंट का अर्थ कोई चीज़ क्या हो, लचीला हो या मजबूत हो। एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज और फ्लेक्सिबल, मतलब कठिनाइयों से वो जल्दी उभरने वाला जो होता है, उनका जो गुण होता है ना, उनको हम बोलते हैं रेजिलिएंट। बहुत ही लचीला होते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? देखिए, ये किसी नाउन का क्वालिटी शो कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। मैंने आपको डेली बेसिस पे करा रहा हूँ ना, जो ए एन टी वाले और ई एन टी वाले जो सफिक्स होते हैं, ये आपका एडजेक्टिव शो करता है। ठीक है, चलिए सिनोनिम देखते हैं। जो टफ हो, जो मजबूत हो, फ्लेक्सिबल हो, जो लचीला हो, स्ट्रांग हो, जो बलवान या मजबूत कह सकते हैं, हार्डी हो, जो मजबूत हो, देन आपका बोयंट। बोयंट का अर्थ क्या है? जो उत्साही हो। क्या हो? उत्साही। क्या आपका नियर सिनोनिम हो जाएगा इसका? देन एंटोनिम, जो नाजुक हो, जो टूट जाता है जल्दी, वो फ्रैजिल होता है। जो आपका कमजोर होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं वीक। आपका वल्नरेबल, जो असुरक्षित हो। ठीक है, ब्रिटल, जो टूट जाए जल्दी, भंगुर होता है। आपका डेलिकेट जो होता है आपका कोमल होता है। ठीक है, जो बहुत ही नाजुक होता है, जल्दी टूट जाता है, वो आपका होता है डेलिकेट। ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, चिल्ड्रन आर ऑफन वेरी रेजिलियंट एंड कैन अडेप्ट टू न्यू एनवायरमेंट्स क्विकली। जो बच्चे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, जो लचीला होते हैं। वो किसी भी चीज़ों को वो अडेप्ट कर सकते हैं, उनको ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी न्यू एनवायरनमेंट हो जल्दी से, ठीक है, क्विकली वो उसको अडेप्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ पे देख सकते हो, जो ये पत्थर है ना, बहुत ही मजबूत है। उसको हम, इसके जो स्पेस है, उसके जो प्लेस है, उसको हम रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बहुत ही क्या है? रेजिलियंट है। ओके, दूसरा वर्ड आपका है एफर्म। एफर्म का अर्थ क्या है? पुष्टि करना। ठीक है, टू स्टेट और एसर्ट पॉजिटिवली, टू कन्फर्म, किसी बात की पुष्टि करना होता है। ठीक है, या किसी का मतलब हम कह सकते हैं कि सकारात्मक तरीके से उसको पुष्टि करना होता है। आप कॉन्फर्म किए कुछ चीज को, तो ये आपका हो जाएगा एफर्म करना। जैसे आप पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, जो एक बच्चा है या कोई भी है, तो वो आपका कन्फर्म क्या है कि उसको क्या करना है आगे जाके। तो जैसे कि हम सभी स्टूडेंट्स वगैरह क्या करते हैं ना, वो सामने चिपका देते हैं कोई कागज पे लिख के कि हमको क्या करना है। हम कन्फर्म करते हैं, पुष्टि करते हैं। तो ये किसी का एक्शन शो करता है ना, एक्शन शो कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? भार्ब हो जाएगा। ओके, तो सिनोनिम क्या होगा आपका? किस चीज को कन्फर्म करना, पुष्टि करना, तो कन्फर्म करना। कोई चीज एसर्ट किया, तो एसर्ट का अर्थ क्या है? किसी को दावा करना, मतलब पुष्टि करना, कन्फर्म करना, यह हो जाएगा इसका नियर। डिक्लेयर करना, आप घोषित किए कि ये मुझे करना है, वो आपका एफर्म का सिनोनिम हो जाएगा। देन मेंटेन करना, बनाए रखना, देन आपका सपोर्ट करना, समर्थन करना, ये सभी हो जाएगा इसका सिनोनिम। एंटोनिम क्या है? आपका रिफ्यूज करना, इनकार करना, डिनाय करना, इनकार करना। कोई चीज़ आप रिजेक्ट कर दिए, तो आप क्या कर दिए? उसको अस्वीकार कर दिए। किस चीज़ को आप विरोध कर रहे हैं ना, आप अपोज कर रहे हो। देन कंट्राडिक्ट करना,
इसका अर्थ क्या है? अब विरोध करना, किसी का विरोध करना, तो विरोधाभास करना। द जज affirmed द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। जो जज थे ना, न्यायाधीश थे, वो निचले अदालत के जो निर्णय को कन्फर्म किए कि हाँ ये ठीक है, मेंटेन करके चले, उसको सपोर्ट किए। ठीक है ना। देन हमारा तीसरा वर्ड जो है आपका लैक्स। लैक्स का अर्थ क्या है? जो ढीला होते हैं ना, जो उनको हम बोलते हैं आपका लैक्स। ठीक है। जिसका जो सतर्क ना हो, उसको हम बोलते हैं लैक्स। ये किसी व्यक्ति का क्वालिटी दर्शा रहा है, किसी पर्सन, किसी नाउन का क्वालिटी शो कर रहा है ना। तो क्वालिटी दर्शाने वाले जितने भी शब्द होते हैं क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो एडजेक्टिव होते हैं। नॉट स्ट्रिक्ट और केयरफुल, नेग्लिजेंट। मतलब ये सतर्क या स्ट्रिक्ट, कड़ा ना होना, या वो ढीला, बहुत ज्यादा क्या है? ढीला है। जैसे आप पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, जो कोई पर्सन है वो ढीला मतलब सो रहा है, मतलब उनको कोई किसी चीज का परवाह नहीं है, लापरवाह होते हैं। तो आपका केयरलेस होते हैं, जो असावधान होते हैं, सिनोनिम हो जाएगा। नेग्लिजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा आपका ढीला होते हैं। स्लैक होते हैं, ढीला होते हैं। लेनियंट होते हैं, जो मतलब बहुत ही नरम किस्म के होते हैं, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बहुत ही लापरवाह होते हैं। देन आपका लूज, जो ढीला होते हैं। ठीक है। मतलब कुछ भी काम दे दो उनको, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं करेंगे। हाँ भाई ऐसा करेंगे, हाँ मैं कर दूंगा, ऐसा करके जो होते हैं बहुत ढील होते हैं, उनको हम बोलते हैं लूज। ठीक है। एंटोनिम क्या है? बहुत ही स्ट्रिक्ट है, कड़ा है वो। बहुत ही रिलायबल है, जो विश्वसनीय है, जो आप कुछ भी बोल दे वो करेगा जरूर। रिलायबल है। बहुत ही सतर्क है तो विजिलेंट है। देन बहुत ही क्या है? कठोर है तो रिजिड है। आपका ये भी आपका जो दृढ़ होता है, जो क्या होता है आपका, जो कड़ा होता है तो फॉर्म होता है। द टीचर वाज लैक्स इन चेकिंग होमवर्क। जो शिक्षक थे ना, वो होमवर्क जांचने में बहुत ही क्या है? ढीला देते हैं, ढीले थे। ओके। हमारा चौथा वर्ड जो है आपका कमेंडेबल। ठीक है ना। मैंने बहुत बार बोला है यहाँ पे, जो एबल वर्ड से बनता है ना, एबल, तो ये आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है। इस किसी, आप क्या कर रहे हो, किसी का प्रशंसनीय है वो चीज, क्वालिटी, यहाँ पे किसी का स्टेट दर्शा रहा है ना यहाँ पे। ठीक है। मतलब यहाँ पे क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, तो आपका क्या हो जाएगा? कमेंडेबल एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? किसी को सराहना करना, सराहनीय, सराहनीय। ठीक है। देन आपका प्रशंसनीय कोई चीज है तो उसको हम बोलते हैं कमेंडेबल। डिजर्विंग प्रेज और अप्रूवल, जो प्रशंसा या आपका स्वीकृति क्या करता है? डिजर्व करता है। ठीक है। उनको हम बोलते हैं कमेंडेबल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेजवर्दी हो जाएगा। प्रेजवर्दी का अर्थ क्या है? सराहनीय होता है। एडमिरेबल, जो प्रशंसनीय होते हैं। लाउडेबल, लाउडेबल का अर्थ क्या है? आप किसी को अभिनंदन कर रहे हो तो प्रशंसनीय, प्रशंसा कर रहे हो तो लाउडेबल, प्रशंसनीय। नोटेबल, कोई चीज क्या हो जो कि उल्लेखनीय हो, उसको हम बोलते हैं नोटेबल। आपका एक्सलेंट, कोई चीज क्या हो? उत्कृष्ट हो। ये सभी आपका एडजेक्टिव फॉर्म है। देन एंटोनिम चलते हैं, जिसको हम दोष दे तो दोषपूर्ण है, ब्लेम वर्दी है। डिसऑनरेबल है, लाइक अप्रतिष्ठित है। डिसग्रेसफुल है, अपमानजनक है। रिप्रेंसिबल, ठीक है ना, रिप्रेंसिबल, मेरा टंग ट्विस्टर हो गया, लाइक ये थोड़ा सा कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना, आप एक दो बार ऐसे गलती करते हो। ठीक है। तो रिप्रें ऐसे टूट टूट मतलब उसको छोटे छोटे करके पढ़ना है। रिप्रेहेंसिबल, ठीक है। रिप्रेहेंसिबल, इसका मीनिंग क्या है? निंदनीय, कोई चीज निंदा योग्य है तो उसको आपको बोलते हैं रिप्रेहेंसिबल, पर रिप्रेहेंसिबल। नाम का फॉल्टी, फॉल्टी का अर्थ क्या है? खराब है कोई चीज तो फॉल्टी है। हर एफर्ट्स टू हेल्प द पुअर आर ट्रूली कमेंडेबल। उनका जो गरीबों की मदद के लिए उसके जो प्रयास है ना, एफर्ट्स है, तो ये वास्तव में बहुत ही क्या है? प्रशंसनीय है।
ओके, यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हैं सभी लोग क्या करें, प्रशंसा करें किसी का ताली से। तो आपका एसर्ट, एसर्ट का अर्थ क्या है, आप क्या कर रहे हो, दावा कर रहे हो किसी, मतलब आप क्या कर रहे हो ना, आप दावा करना होता है, देन आपका स्पष्ट रूप से कहना होता है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हैं ये जो लड़की है ना दावा कर रही है जोर जोर से कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। तो टू स्टेट ऐसा दावा करना, ये एक्शन शो कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच भार हो जाएगा। इंग्लिश मीनिंग क्या है देखिए, टू स्टेट फार्मली, टू डिक्लेयर कॉन्फिडेंटली। आप क्या कर रहे हो, दृढ़ता से कह रहे हो, और कॉन्फिडेंटली आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हो, ये आपका हो जाएगा एसेट। सिनोनिम क्या है, डिक्लेयर करना, घोषित करना, मेंटेन करना, बनाए रखना कुछ चीज, प्रोक्लेम करना, सार्वजनिक रूप से आप कह रहे हो किसी को, मतलब दावा कर रहे हो। देन आपका एफर्म करना, पुष्टि करना। देन आपका स्टेट, किसी को कहना होता है, ये सभी हो जाएगा सिनोनिम। देन एंटोनिम चलते हैं, आप क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो, डिनाय कर रहे हो, इनकार कर रहे हो, रिफ्यूट कर रहे हो, खंडन कर रहे हो किसी बात को लेके, किसी को विरोध कर रहे हो तो अपोज कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, इनकार कर रहे हो। तो आपका कंट्राडिक्ट, किसी को विरोध करना होता है, कंट्राडिक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही asserted his innocence in कोर्ट। उसने क्या किया, जो अदालत में अपनी जो इनोसेंस, जो निर्दोषता था, उसको क्या किया, दावा किया कि मैं निर्दोष हूं उसके लिए। देन हमारा छठा वर्ड जो है आपका है एमिनेंट। ये भी आपका ENT से शब्द बन रहा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्वालिटी शो कर रहे हैं। जो कोई क्या है, प्रसिद्ध हो, ठीक है। एमिनेंट का अर्थ क्या है, प्रसिद्ध हो या प्रमुख हो। जैसे कि मैंने दो पिक्चर यहाँ पे लगाया है, जो अपने आप के सेक्टर में, लाइक क्रिकेट के सेक्टर में विराट कोहली बहुत ही बड़ा एक क्रिकेटर माने जाते हैं। तो आपका फुटबॉल के क्षेत्र में ये आपका एक एमिनेंट प्लेयर है, जिनका नाम है, आपको पता होना चाहिए, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, जो पोर्तुगाल से बिलोंग्स करता है। तो एमिनेंट का अर्थ क्या है देखते हैं, जो फेमस एंड रेस्पेक्टेड विद इन ए पर्टिकुलर स्पीयर, ठीक है। किसी विशेष क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर स्पीयर पे कोई प्रसिद्ध हो या सम्मानित हो, उनको हम बोलते हैं एमिनेंट। जैसे कि अगर हम साइंस के क्षेत्र में देखेंगे तो आपका एमिनेंट कौन है, आपका आपका जो आइंस्टाइन है, ठीक है ना। ऐसे ही मतलब अलग अलग क्षेत्र में फेमस जो होते हैं, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, प्रोमिनेंट, जो प्रमुख होते हैं। तो आपका डिस्टिंग्विश्ड का अर्थ क्या है, जो विशिष्ट हो, जो फेमस हो, रिनाउंड हो, जो प्रसिद्ध हो, फेमस हो, सेलिब्रेटेड, जो उल्लेखनीय हो, नोटेबल, जो उल्लेखनीय हो, ठीक है। एंटोनिम क्या है, जो अप्रसिद्ध हो, तो ऑब्सक्योर हो, अप्रसिद्ध। कोई चीज को हम जानते ही नहीं है, अननोन है, अज्ञात है। कोई चीज अमहत्वपूर्ण है, अनइम्पोर्टेंट है। कोई चीज बहुत ही साधारण है तो ऑर्डिनरी है, किसी को हम नहीं जानते तो अननोन है, ठीक है, अज्ञात होता है। अननोन मैंने दो बार लिख दिया क्या। ही इज एन एमिनेंट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। वो जेनेटिक्स के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, ठीक है, पता चल गया। चलिए हमारा नेक्स्ट सातवां वर्ड क्या दिया गया है, स्क्रॉप्युलस। स्क्रॉप्युलस का अर्थ क्या है, कोई क्या हो, बहुत ही ईमानदार हो। US आ रहा है ना इसके लास्ट में, तो एडजेक्टिव है। यहाँ पे किसी का क्वालिटी दर्शा रही है कि कैसा है, वो ऑनेस्ट है, ठीक है, बहुत ही स्क्रॉप्युलस है, लाइक बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही नैतिक है। एक्सट्रीमली ऑनेस्ट एंड केयरफुल अबाउट डूइंग राइट। कोई चीज बहुत ही ईमानदार और आपका कोई चीज सही करने में क्या हो, बहुत ही सतर्क हो। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, जो APJ अब्दुल कलाम थे ना, बहुत ही ऑनेस्ट आदमी थे वो, ठीक है। उन्होंने एक ही रुपया नहीं लिए हैं गवर्नमेंट से, तो ये बहुत ही ऑनेस्ट आदमी थे, ठीक है। इनके तरह कोई इंडिया में जन्मा नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही ऑनेस्ट थे। जितने भी सारे महापुरुष है, जो गांधी है,
महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी एक में मतलब मैं कह सकता हूँ बहुत ही ऑनेस्ट है। बट जो ये मॉडर्न टाइम के अंदर जो ऑनेस्ट व्यक्ति थे ना, आपका एपीजे अब्दुल कलाम और आपका अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही ऑनेस्ट थे। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा देखते हैं। जो ऑनेस्ट होते हैं, जो सिद्धांतवादी होते हैं, अपनी सिद्धांत के अंदर अड़े रहते हैं, तो प्रिंसिपल्ड है, बहुत ही ईमानदार है तो ऑनेस्ट है, बहुत ही नैतिक है तो एथिकल है, बहुत ही सतर्क है तो कंसेंशियस है। देन आपका बहुत ही क्या है, ऑनेस्ट है, बहुत ही सत्यनिष्ठ है तो उनको हम बोलते हैं ऑपराइट। ऑपराइट एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बहुत ही क्या है, ईमानदार होते हैं, बहुत ही वो सत्य कहते हैं, वो ट्रूथ कहते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट, जो बहुत ही बेईमान हो, करप्ट हो, बहुत ही क्या हो, भ्रष्ट हो, केयरलेस हो, लापरवाह हो, ऑन प्रिंसिपल्ड हो, असिद्धांतवादी हो, अनैतिकता हो तो आपका इमोरल हो। एग्जाम्पल देखिए, सी इज स्क्रॉप्युलस इन ऑल हर बिजनेस डीलिंग्स, वो अपने सभी व्यापारिक मामलों में ईमानदार है। ठीक है, समझ आया कि नहीं। देन आपका सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का अर्थ क्या है, जो सतही होता है, जो बाहरी होता है, ठीक है ना, मतलब ऊपर ऊपर से। सुपरफिशियल का अर्थ क्या है, ऊपर ऊपर से। समझ आया कि नहीं। ये आपका क्या होगा, एक एडजेक्टिव है, ये किसी का लेवल को डिस्क्राइब कर रहा है ना, कोई नाउन का। ठीक है, कोई आपका नॉलेज हो सकता है, आपका अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, उसको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, उसका ऊपर ऊपर से। है ना, पिक्चर के अंदर मैं दर्शाया हूँ वहाँ पे जो मालदीव्स के क्षेत्र होते हैं ना, जो सुपरफिशियल होता है, लाइक ऊपरी, उनका जो डीप नहीं होता है, जो समुद्र होता है डीप नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ये केवल ये डीप और शैलो शो करता है, नहीं। सुपरफिशियल आपका नॉलेज भी शो करता है, जो कम पढ़ाई करते हैं ना, वो ऊपर ऊपर से कुछ चीज़ बोलते हैं तो वो समझते हैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि उनका जो ज्ञान है, उनका जो नॉलेज है, सुपरफिशियल है, लाइक ऊपर ऊपर से वो कुछ चीज़ है। ठीक है, कॉन्सर्न ओनली विद द ऑब्वियस सैलो, केवल सतही रूप से ध्यान देना होता है। ठीक है, गहरा ना होना, कोई चीज़ क्या हो, गहरा ना होना। सिनोनिम क्या हो जाएगा, सैलो हो जाएगा, कोई चीज़ सतही है, कर्सरी है, अस्थाई है कोई चीज़, एक्सटर्नल है, बाहरी है कोई चीज़, अपरेंट स्पष्ट है। देन आपका फ्रिवोलस, जो क्या होता है, तुच्छ होता है कोई चीज़। ठीक है, देन एंटोनिम क्या है, बहुत ही गहरा है तो डीप है कोई चीज़, थरो है, आप उसी को डिटेल्स के अंदर आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को आप जान रहे हो। प्रोफाउंड का अर्थ क्या है, गंभीर कोई चीज़। देन सीरियस का अर्थ भी वही गंभीर है। देन आपका सब्सटेंशियल, कोई चीज़ मौलिक रूप से हो रहा है ना, तो सब्सटेंशियल है, कोई चीज़ डीप है। ओके, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम वॉज सुपरफिशियल, उसकी जो समस्या की समझ है ना, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो प्रॉब्लम समस्या का आपका समझ हो, केवल सतही थी, लाइक वो डीप नहीं गया, ऊपर ऊपर से कोई चीज वो कर रहा है। देन अप्रूव करना, किसी को स्वीकार करना, यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे हाथ मिला रहा है कोई व्यक्ति कोई दूसरों से, तो यहाँ पे वो स्वीकार कर रहा है, वो अनुमोदन कर रहा है, तो ये हो जाएगा टू एग्री विथ और एक्सेप्ट एज सेटिस्फैक्टरी। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, मतलब किसी बात से आप सहमत हो रहे हो या उसे स्वीकार कर रहे हो, ये आपका एक शो करना, एक्शन शो कर रहा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। सिनोनिम हो जाएगा एंडोर्स करना, किसी को आप समर्थन कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, स्वीकृति कर रहे हो किसी को, यानी अनुमोदन कर रहे हो किसी को तो सैंक्शन कर रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो, समर्थन दे रहे हो, किसी को ऑथोराइज कर रहे हो, ऑथोराइज का मीनिंग क्या है, किसी को अधिकार दे रहे हो ना, ये सभी हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, देन एंटोनिम चलते हैं, जो किसी को आप क्या कर रहे हो, अस्वीकृत कर रहे हो तो रिजेक्ट कर रहे हो, किसी को मना करते हो तो डिनाई कर रहे हो किसी को,
डिसअप्रूव कर रहे हो, किसी को नापसंद कर रहे हो, किसी को मना कर दिया, किसी को विरोध कर रहे हो तो अपोज कर रहे हो, किसी के बात को आप क्या कर रहे हो, अस्वीकार कर रहे हो तो रिफ्यूज कर रहे हो। ये सभी एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जो द कमिटी अप्रूव द न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल, जो कमेटी था, जो समिति था, उसने जो नए प्रोजेक्ट हुए ना, नए परियोजना हुए, उनको प्रस्ताव को क्या किया, स्वीकार किया। क्या हो रहा है भाई? देन आपका एरन, एरन का अर्थ क्या है, इसको आपको आना चाहिए। एरन का अर्थ है आरोपित करना या अदालत में पेश करना। आप क्या कर रहे हो, जाके अदालत में किसी को पेश कर रहे हो, लाइक उनका दोष है ना, तो आप उसको अदालत को लेके जा रहे हो, ये आपका हो जाएगा एरन करना। ये भी इसी एक्शन को शो कराना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। टू चार्ज समवन फॉर्मली इन कोर्ट, आप क्या कर रहे हो, किसी को दंड दे रहे हो, किसी को चार्ज कर रहे हो कोर्ट के अंदर जाके। ठीक है, तो चार्ज करना, किसी के ऊपर आरोप लगा रहना। इंडिक्ट करना, किसी को, इंडिक्ट का अर्थ क्या है, किसी को आरोपित किए करना होता है, लाइक उसको दोष दिए। एक्यूज करना, किसी को दोषारोप करना। देन आपका प्रोसिक्यूट होता है मुकदमा चलाना उनके खिलाफ। देन आपका समन, किसी को बुलाना होता है, ये आपका नियर सिनोनिम हो जाएगा समन। ठीक है, समझ आया कि नहीं? देन एंटोनिम चलते हैं। आप किसी को दोष मुक्त किए, किसी का दोष को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, तो एक्विट कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया, किसी को निर्दोष कर दिया, फ्री कर दिया, किसी को मुक्त कर देना। देन एब्सॉल्व, किसी का दोष मुक्त करना। देन आप रिलीज करना, किसी को रिहा करना। ये सभी हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। द सस्पेक्ट वॉज एरेंड बिफोर द मजिस्ट्रेट, जो संदिग्ध था ना, वो मजिस्ट्रेट के सामने उनको क्या किया गया, उनको पेश किया गया, एरेंड किया गया। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा सेक्शन जो है, हमारा जो ग्रामर के सेक्शन है। द मैनेजर डिस्कस्ड ऑन द इशू इन डिटेल, यहाँ पे कहाँ से गलती है आप ढूंढ के निकालिए। आपको 5 क्वेश्चन के लिए मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप करिए। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आपका द मैनेजर डिस्कस्ड ऑन द इशू इन डिटेल। ठीक है ना, यहाँ पे मैं जानता हूँ बच्चे क्या करेंगे, आपके मन में थॉट आएगा कि डिस्कस्ड अबाउट कर देते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, डिस्कस अबाउट कर देंगे। ठीक है ना, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? जो ये डिस्कस होता है ना, डिस्कस वर्ड, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ क्या है, ये अगर ट्रांजिटिव वर्ब है ना, इसके बाद में डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बैठेगा, ना कि प्रीपोजिशन। ठीक है, तो हम डिस्कस्ड के पास हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, तो आपका जो है इसका वैसे ही रहेगा। द मैनेजर डिस्कस्ड द इशू इन डिटेल। ठीक है ना, तो डिस्कस्ड आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट बैठता है, ना कि प्रीपोजिशन। ठीक है, समझ आया? देन आपका ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ए बुक, मैंने बहुत बार ये कराया है, जो ईच
ऑफ के बाद आपका क्या बैठेगा, प्लूरल नाउन बैठेगा। देन उसके बाद सिंगुलर भार्ब यूज होगा, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं? ईच, ईदर, नीदर, इसके बाद जितने भी सारे आपका ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन आता है, देन इसके बाद हम क्या बैठाएंगे, सिंगुलर वर्ब। अगर ईच ओनली आपका ईच है तो ईच के बाद हम क्या बैठाएंगे, सिंगुलर नाउन बैठेगा और आगे जाके सिंगुलर वर्ब बैठेगा। समझ आएगी नहीं? समझ आएगी नहीं? चलिए, तो आपका ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये तो ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन बैठा है तो ये करेक्ट है, बट आगे जाके हैव बैठा है, ये हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। देन आपका दी हायर यू गो दी कूलर इट गेट। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपका कोई चीज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, कोई चीज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, तो आपका क्या बैठेगा, आपका वैसे ही स्ट्रक्चर पे रहेगा। द लिखता हूं मैं यहाँ पे, कहाँ लिखूंगा, इसको काट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ये स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बस आगे जाके वैसे ही आपका वही वाला स्ट्रक्चर आगे जाके वही भी रहेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से द हायर, यहाँ पे आपका एक पीरियडिकली अगर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कोई चीज़, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं, उस टाइम हम कंपैरेटिव डिग्री के पास क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं, ठीक है। तो द हायर यू गो द कूलर इट गेट, जो होता है देखिए, ईट जो होता है ना आपका, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर प्रोनाउन होता है, तो इसी वजह से हमको सिंगुलर भार्ब चाहिए। अगर हम भार्ब के अंदर एस एस कनेक्ट कर देते हैं ना, ये आपका सिंगुलर भार्ब हो जाता है, तो आपका गेट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा, ठीक है। देन आपका वर्ड आ गया 4 नंबर, सी प्रिवेंटेड मी टू गो देयर। देखिए प्रिवेंटेड, आपका प्रिवेंटेड के पास एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन बैठता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंट जो होता है ना, प्रिवेंटेड, इसके बाद प्रिवेंट के बाद आपका फ्रॉम यूज करते हैं हम, प्रिवेंट के बाद हम फ्रॉम यूज करके जेरंड यूज करते हैं। इसके बाद मतलब जेरंड क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है जेरंड, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, फ्रॉम गोइंग देयर, ठीक है। प्रिवेंटेड के बाद क्या बैठेगा, आपका फ्रॉम का यूज होगा, ठीक है। देन आपका स्कैर्सली हैड आई लेफ्ट व्हेन इट वाज स्टार्टिंग टू रेन। देखिए एक चीज बार बार पूछे जाते हैं, जो स्कैर्सली होता है ना, ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है। देन इसके बाद जो प्रीपोजिशन, इसका जो जो कंजक्शन, इसका जो एक पेयर बनेगा ना, व्हेन के साथ पेयर बनेगा, ठीक है। बहुत बार क्या करता है ना, स्कैर्सली के साथ वो देन दे देता है, ठीक है। ये आपका गलत होता है, ये आपका सही होता है। स्कैर्सली आगे जाके व्हेन का यूज होगा, तो स्कैर्सली है, देन आगे जाके व्हेन का यूज है, ये करेक्ट है, बट यहाँ पे गलती है। अगर यहाँ पे देखिए कोई चीज पास्ट में दो चीज घटे हैं ना, पास्ट के अंदर दो घटना घटे हैं, जो पहला घटना के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, और दूसरी घटना के लिए जो हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल यूज करते हैं। यहाँ पे कहा गया कि जो यहाँ पे कहा गया कि देखिए यहाँ पे क्या गलती है, आप बता सकते हैं क्या, मैंने बता देना आपको, यहाँ पे गलती है ये वाला पार्ट के अंदर, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा देरी हो गया, मैंने मतलब अभी अभी बाहर निकला था
वो क्या हो गया, बारिश होना स्टार्ट हो गया। ऐसा आपको सेंस दे रहा है। तो जो पहला फ्रेज है ना, पहला जो आपका फ्रेज है, ये यहाँ पे 2 क्लॉज है, यहाँ पे सॉरी फ्रेज मैंने बता दिया 2 क्लॉज है। तो 2 क्लॉज है, अगर आपका पहला जो क्लॉज है ना, इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। देन दूसरे क्लॉज के अंदर हम पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, स्कैर्सली हैड आई लेफ्ट व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, ठीक है ना। ये आपका याद रखना है, ठीक है। ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। अगर स्कैर्सली व्हेन है ना, ठीक है, जो सेकंड क्लॉज होता है आपका, उसके पास हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ऐसे करके याद रख सकते हैं। जो स्कैर्सली होता है ना, हम उसके पास जो आपका फ्रेज क्लॉज बनता है ना, अगर पास्ट परफेक्ट के अंदर एंड आगे जाके अगर हुए ने, उसके बाद हम क्या बैठेंगे, पास्ट सिंपल। इसको थोड़ा याद रख लेना। चलिए देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चलते हैं। जो इमोर्टल होते हैं, जो नेवर एबल टू डाई, कभी वो मरते नहीं है, इमोर्टल है, अमरणीय है, ठीक है। एजेंडा क्या होता है, आप किसी मीटिंग के अंदर आप किसी डिस्कस करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर, तो उसको आप लिस्ट करते हैं एक नोट के अंदर, उसको लिख के लेते हैं, तो ये आपका होता है एजेंडा। देन एवियरी क्या होता है, जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाता है, ये आपका होता है एवियरी। एंड आपका होता है कि एपियरी होता है, ठीक है। एपियरी का अर्थ क्या रखा जाता है, आपका बीज को, जो मधुमक्खियां होती है ना, उनको रखा जाता है एपियरी के अंदर। आपका एवियरी के अंदर क्या इसको रखा जाता है, बर्ड्स को। फिर आपका इनविंसिबल, इनविंसिबल का अर्थ क्या है, आप इसी को हरा नहीं सकते, है ना। इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, आप इसको जिसको हरा नहीं सकते वो आपका होता है इनविंसिबल। इनकॉरेजिबल क्या होता है, कैन नॉट बी करेक्ट, उसको मतलब करेक्ट किया नहीं जा सकता है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उनको हम बोलते हैं इनकॉरेजिबल, ठीक है। देन आपका एरेना, एरेना क्या होता है, एक लार्ज फ्लैट एरिया होता है, जहाँ पे ऐसे होता है, एक एरिया होता है ना, यहाँ पे सभी सीट पड़े होते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स यहाँ पे चल रहा है, कोई भी एंटरटेनमेंट कार्यक्रम चल रहा है ना, उसको हम बोलते हैं एरेना, ठीक है। जो साइड के अंदर एक एरिया होता है, जहाँ पे सीट्स वगैरह लगे होते हैं, जो स्पोर्ट्स के लिए हो सकता है या कोई एंटरटेनमेंट के लिए। डिकेड क्या होता है, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल, या हम बोलते हैं दसंधि। जो दसंधि होता है 10 साल होता है, 10 साल का एक पीरियड, एक पीरियड को हम क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। आपका ग्लटन, ग्लटन जो बहुत ज़्यादा क्या करता है, खाता है, उनको हम बोलते हैं ग्लटन। वन हु ईट्स ए लॉट, बहुत ज़्यादा खाता है, उनको हम बोलते हैं ग्लटन। आपका एम्बेसडर, एम्बेसडर का अर्थ क्या है, इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, बहुत ही मुख्य मुख्य लोग होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं उनका देश को इन ए फॉरेन कंट्री, किसी अलग देश में जाके वो क्या करते हैं, अपने देश के बारे में जो भी लक्ष्य हासिल करते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्बेसडर। देन रेटिसेंट, रेटिसेंट जो होते हैं ना, जो बहुत ही कम बात करने वाला, उनको हम बोलते हैं रेटिसेंट। जो कम बातचीत करे ना, उनको हम बोलते हैं रेटिसेंट। ओके, चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस को चलते हैं। जैक ऑफ द रेट्स, जो रेट्स जो भी मूल्य है ना, उसको हम क्या किए, जैकअप किए, तो मूल्य को क्या किए, बढ़ाए। इंक्रीज प्राइस, प्राइसेस, उसका प्राइस को हम क्या किए, और ज़्यादा बढ़ा दिए, ठीक है। समझ आया कि नहीं। स्पीक योर माइंड, स्पीक योर माइंड का अर्थ क्या है, एक्सप्रेस फ्रैंकली, आप इस चीज़ को एक्सप्रेस करो बहुत ही मतलब फ्रैंकली, मतलब साधारण तरीके से आप किसी को मंतव्य दे रहे हो ना, ये आपका हो जाएगा स्पीक योर माइंड। जैसे कि अपने आप माइंड के अंदर आप बात करते हैं ना, मैं ऐसा एक पर्सन हूँ, जब भी जाता हूँ ना, मैं अपने आप कुछ कुछ बात करके चलता हूँ, तो ये आपका होता है स्पीक योर माइंड, लाइक एक्सप्रेस फ्रैंकली, आप एक्सप्रेस करो बहुत ही साधारण तरीके से, ये आपका होता है। देन क्लॉचिंग एट स्ट्रॉज,
होपिंग विदाउट रीजन, आप किसी मतलब कारण नहीं है, बिना कारण के आप क्या कर रहे हो, आशा कर रहे हो, ये आपका हो जाएगा क्लचिंग एट स्ट्रॉज। ठीक है। सीट ऑन द फेंस, अवॉइड टेकिंग साइड्स, लाइक आप ऐसे बैठे हो ना, आप किसी का अगर दो आपका दोस्त है, ठीक है, कोई दोनों क्या होता है, दो गलत काम किए हैं, आपको पूछे कि किनका काम गलत है, अगर आप दोस्त उनका है तो आप किसी का साइड ले ही नहीं सकते ना, किसी का साइड नहीं ले सकते। तो ये आपका होता है सीट ऑन द फेंस, आप दुविधा में पड़ गए हो, आप किसी का साइड नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, सीट ऑन द फेंस। ऑल एट सी, आप क्या हो, देखिए आप अगर आपको मैं समुद्री के मध्य में आपको छोड़ दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। आप थोड़ी ना जा सकते हो कि अगर आप पहली बार गए हो, आपको मैं समुद्री के मध्य में आपको छोड़ दिया, तो आप अगर आप लौटना चाहते हो घर तो कैसे लौटोगे, आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे ना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो ये आपका होता है ऑल एट सी, ऐसे करके याद रख सकते हैं। देन आपका टू गो फॉर ए सॉन्ग, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, टू बी सोल्ड चीपली, किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, बहुत ही कम मूल्य में, बहुत ही कम मूल्य में आप क्या कर रहे हो, इसको बिक्री कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हो। तो ये आपका हो जाएगा टू गो फॉर ए सॉन्ग, ऐसे करके याद रख सकते हैं। अगर आपको कोई कॉन्सर्ट देखने जाना है, ठीक है, अगर दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट लगा है, आपको देखने जाना है, उनका गीत सुनना है, अब अगर आपके पास एक दुकान है, ठीक है, आप दुकान की काम मतलब दुकान में काम कर रहे हो, आपका दुकान है, तो आप क्या करो ना, जल्दी जल्दी जैसे माल खत्म होगा ना, इसके लिए आप बहुत ही क्या कर रहे हो, बहुत ही कम प्राइस के अंदर इसको बेच दे रहे हो, ये आपका होता है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है। टू बेल द कैट, आप किसी जो कैट है, जो बिल्ली है, उसके जो गला में बेल बांध रहे हो, लाइक एक घंटी बांध रहे हो, तो ये बहुत ही क्या होता है, रिस्की काम होता है। टेक ए रिस्की इनिशिएटिव, कुछ काम आप कर रहे हो बहुत ही क्या हो, रिस्की हो, ये आपका होता है टू बेल द कैट। द गिफ्ट ऑफ द गैप, ये बहुत बार मैंने करा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द गिफ्ट ऑफ द गैप का अर्थ क्या है, मतलब ऐसा कला जो बहुत ही क्या करते हैं ना, वो बाक पटुता करते हैं, लाइक टैलेंट फॉर स्पीकिंग फ्लुएंटली और परsuasively, किसी व्यक्ति के पास ऐसा टैलेंट हो जो बोलने की कला हो ना, उसको हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है, इसके साथ आपका ईडीएम भी खत्म होता है। चलते हैं हम दूसरा आपका लास्ट सेशन जो फ्रेजल वर्ब्स। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का अर्थ क्या है, ब्रेक डाउन का अर्थ है इमोशनली कोलैप्स, आप बहुत ही क्या हो रहे हो, इमोशनल आप टूट जा रहे हो, अंदर में बहुत ही दुख के अंदर बहुत ही क्या हो जा रहा है, टूट जा रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा ब्रेक डाउन होना, इमोशनली टूट जाना। देन स्टॉप फंक्शनिंग, कोई चीज काम करना बंद कर जाए, बंद करना होता है, ऐसे आपका ब्रेक डाउन। जैसे कि अगर कार आपका खराब हो गया तो हम बोलते हैं द कार वॉज ब्रेक्ड डाउन। ठीक है, तो आपका ब्रेक इनटू का अर्थ क्या है, आप किसी स्थान पे आप क्या कर रहे हो, फोर्सफुली आप बलपूर्वक आप एंटर कर रहे हो, जा रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा ब्रेक इनटू। तो आपका ब्रेक ऑफ का मीनिंग क्या है, टू कम टू एन एंड, आप उस चीज को आप क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, ब्रेकअप कर रहे हो, किसी आपका संबंध होना, क्या रिलेशन होना, इसको टूटना होता है, लाइक खत्म होना होता है, ये आपका ब्रेक ऑफ। हम कह देते हैं ना, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं जो ब्रेक ऑफ कर लेते हैं, या कोई चीज अनसक्सेसफुली सफल असफलता हुआ ना, उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ। देन ब्रेकआउट का अर्थ क्या है, स्प्रेड होना, कोई चीज फैलना, क्या फैलना, कोई भी वार हो सकता है, युद्ध हो सकता है, युद्ध का फैलना हम कह सकते हैं ब्रेकआउट। या कोई महामारी हो, एपिडेमिक हो, लाइक कोरोना आया था ना, उस टाइम जो एपिडेमिक आया था, तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि कोरोना वाज ब्रोक आउट भी कह सकते हैं। ठीक है, ब्रोकन आउट। देन कोई फायर हो सकता है, मतलब जो अग्नि हो सकता है, उसका भी जो फैलना होता है, इसको भी हम ब्रेकआउट बोल सकते हैं। देन आपका ब्रेक थ्रू करना, लाइक डिस्कवर, कोई भी आपका गुप्त चीज हो, उसको आप क्या करो, आविष्कार करो, डिस्कवर करो, ये आपका हो जाएगा ब्रेक थ्रू। या आपका मेजर अचीवमेंट, कोई आप सफलता पाए ना, तो आप क्या किए, ब्रेक थ्रू किए। ठीक है, देन आपका ब्रेकअप विथ का अर्थ क्या है, झगड़ा करना। ठीक है, टू एंड ए रोमांटिक रिलेशनशिप, आपका जो एक मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप है, आपका संबंध है, उसको आप क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, ये आपका हो जाएगा
ब्रेक ऑफ हुई थी। इसके साथ आज का जो सेशन रहता है ख़त्म हो जाता है। जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर ये क्लास अच्छी लगी आपको तो सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली बेसिस पे एग्जाम वार्स करते हैं। आपका एसएससी बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी बैंक में बहुत भर भर के क्वेश्चन आपका आते हैं। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।